नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते, कौन बोल रहा हूँ? आपकी बहन ही बोल रहे हैं भाई। नाम बताएंगे, परिचय बताएंगे? जी हम जी भाई, हम आरती मिश्रा बोल रहे हैं, शिक्षा मित्र, कहाँ से? हरदोई से भाई। बताइए। कुछ नहीं भैया, क्या बताएं, एक ही तकलीफ है हम सबको। हम्म उसी बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी कि ये जो रोज मैसेज आ रहे हैं टेट पास, आंगनवाड़ी समायोजित, ये सब क्या है? ये सब जो सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, वो भविष्य की चीजें हैं, और भविष्य अगर समझ में आता होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो अभी तो कहीं कुछ नहीं है। वही तो भैया, लेकिन वैसे आपकी एक तो बात बिल्कुल सत्य हुई ना, वो जो नहीं कह रहे थे ना कि जो लाइफ टाइम हो जाएगा टेट, हाँ, वो तो तो हो गया। जी भाई। समय से पहले हर चीज बताते हैं। अब मानने वाले मानने वाले ना माने। हाँ हम तो 4 साल से कह रहे थे 2017 से ही कि लाइफ टाइम होने जा रहा है, होने जा रहा है। अब लेकिन हाँ एग्जैक्टली वो जब गवर्नमेंट करेगी तभी तो सामने आएगा। हमें अंदर की जानकारी मिल गई, अब वो जानकारी मिल गई, ये काम होने जा रहा है, लेकिन हाँ जिस वक्त गवर्नमेंट हाँ करेगी तभी तो वो दिखेगा ना। तो जो चीजें हम बता हाँ रहे हैं, चाहे शिक्षा मित्र के बारे में या आंगनबाड़ी हाँ के बारे में या फिर टेट बीटीसी या अन्य जो भी टेट वगैरह है उनके बारे में, तो ये चीजें हम आगे हाँ बता रहे हैं जो हमें जानकारी। अब वो जी सामने जब आएगा तो वो भी दिखेगा। हाँ हाँ। भैया हम जानना ये चाहते हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहते थे भाई। तो नाम तो सबको पता है, आपको भी पता होगा, हर जगह है, यूट्यूब पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सबको ही जानता है। नहीं पता भाई, हमारा बेटा हमें देता ही नहीं मोबाइल, 3-4 मिनट से बात कर रहे हैं, अभी आ जाएगा। अच्छा, तो बेटा मोबाइल चलाता है तो जानकारी कैसे मिलती है आपको हर चीज की? अरे इधर उधर से देख लेते हैं ना, मैसेज जुड़े हैं ना ग्रुप से आपसे। अच्छा अच्छा, तो पहले आप बताए, आप शिक्षा मित्र हैं, टेट पास हैं या अभी टेट पास नहीं हुई हैं? भैया मेरे टेट भी पास हैं, सुपर टेट में 2-4 नंबर रह गए तो हम अयोग्य रह। नहीं, अयोग्य नहीं है, थोड़ा। अयोग्य ही तो है, और क्या। नहीं, पहली बात तो डिफरेंस है समझ का, कि अगर हमने कोई पढ़ाई कर ली, हमने मान लीजिए पीएचडी कर लिया, तो हमने हाँ पीएचडी कर लिया तो हम तो ऑलरेडी डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा लेंगे और डॉक्टर हम कहे जाएंगे, भले हम उसमें कुछ करें या ना करें। किसी ने अगर डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली तो डॉक्टर बन चुका, किसी ने अगर टीचर वाली पढ़ाई कर ली या टीचिंग कर लिया तो टीचर बन गया। वो बाद में वो काम करे या ना करे, ठीक है, वो अलग हाँ बात है। तो रही बात आपकी पढ़ाई की, तो अयोग्य नहीं है। हाँ, हाँ ये है कि जो गवर्नमेंट की नीतियां रही हैं पिछले सरकारों की, कुछ ऐसी रही हैं हाँ कि जिसका हाँ दुष्परिणाम कहा जाए कि शिक्षा हाँ मित्रों को या अन्य सभी को भुगतना हाँ, पड़ता है। तो आप लोग सही कह। लिए तो सन 2000 में ये शिक्षा मित्र योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय हाँ आई हाँ थी ये योजना, उन्होंने लाया था ये। हाँ हाँ और उनकी योजना थी कि आगे चल करके जो है, आप लोग, पहले तो वो योजना थी कि गांव में जो लोग शिक्षित हैं, ज़्यादा पढ़े हाँ लिखे हैं, तो उनके माध्यम से शिक्षा जो है दिया जाए। तो वो हाँ तो गांव के लोगों को आगे लाने के लिए किया उन्होंने। फिर उनकी हाँ योजना थी आगे जा करके आप लोग के लिए बहुत कुछ करने का, लेकिन बात अलग है कि गवर्नमेंट आती है जाती है, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। हाँ तो जो भी हुआ, खैर, मायावती जी भी चाहे आप लोग को परमानेंट करना, फिर उनकी भी सरकार थोड़ा देर कर दी, सरकार चली गई, फिर हाँ अखिलेश यादव आए कि अखिलेश यादव हाँ, करना ये भी चाहे, लेकिन जो है इन्होंने सिर्फ अपना वोट देखा, आप लोग का भला नहीं देखा। अगर आप लोग का भी नहीं भला देखे देखा, नहीं होते, देखा। अगर आप लोग का सही भी कह। भला देखे होते, जैसे मान लीजिए आप माँ हैं, आपका बच्चा है, अगर आपका हाँ, बच्चा कोई चीज जिद कर रहा है तो आपको पता है ना कि वो जो जिद कर रहा है वो उचित है या अनुचित है। अनुचित है, सही कह रहे हैं आप। अगर छोटा बच्चा है, मान लीजिए 10 साल का, 12 साल का, अगर वो मांग रहा है मोटरसाइकिल हमें चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं हाँ नहीं, अभी छोटे हो, अभी हम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि 18 साल से नीचे वालों को मोटरसाइकिल चलाना वैलिड नहीं है। तो सही कह ये रहे हैं बात भाई। जो गार्जियन होता है उसको समझना होता है। बच्चा जो होता है वो तो जिद करेगा, उसे तो चाहिए। वैसे ही शिक्षा मित्रों को हाँ परमानेंट करना था, शिक्षा मित्र अपनी मांग रख रहे थे, तो जो हाँ गवर्नमेंट है, जो सत्ता में है, उसको पता है ना क्या सही है क्या गलत है। अखिलेश यादव को तो सब हाँ पता था क्या सही है क्या गलत है, हम हाँ क्या कर रहे हैं। उनके पास अधिकारियों की बड़ी बड़ी फौज है, वकीलों की फौज है, उनके पास और क्या। आईएएस हैं, सबने उनको सलाह हाँ, दिया होगा। लेकिन फिर भी क्यों उसके नहीं। बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी गलती की कि अवैध समायोजन किया और वो जाकर के कोर्ट से रद्द हाँ हो गया। तो वो जानते हुए कि ये काम, कि ये चीजें हम गलत कर रहे हैं, जो नियम है हाँ उसके अनुसार करें। ठीक है, टीटी नहीं ये पास कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नियम में ये भी है
कि अगर हाँ टीटी के बिना भी नियुक्ति देना है तो उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए और हाँ बिना टीटी के भी नियुक्ति दी जा सकती है। उन नियमों का पालन किए होते, बिना टीटी के नियुक्ति दिए होते, लेकिन उन नियमों का हाँ पालन नहीं किए। उसमें सिर्फ एक लेटर लिखना था केंद्र को और उनसे हाँ मांग लेना था अनुमति कि भाई हम इनको जो हम्म, है परमानेंट करना चाह रहे हैं, हमें इसकी अनुमति दी जाए। अगर सही। केंद्र से एक अनुमति ले लिए होते फिर किए होते तो कोई दिक्कत नहीं सहमत है भाई, हम सहमत हैं, आपकी सारी बातों से सहमत है भाई। इन्होंने हमें दवाई दी थी, हमने क्या, हम्म तो भाई नौजवान समझ लो पहली बार ये हुए थे मुख्यमंत्री, तो सबको हम्म बड़ी आशाएं थी कि ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। हम्म और इन्होंने नौजवानों की जो आशाओं पे ऐसे पानी फेरा कि हम्म बता नहीं सकते हैं, सारी उम्मीदें जो है धराशायी हो गई। एक्चुअल में सोच का फर्क पड़ता है। जब हाँ सोच ही सही नहीं रहेगी तो हाँ कैसे सही होगा। खैर इनके पास कोई अनुभव नहीं था, पहली बात तो हाँ, ये। दूसरी बात इनकी सोच सही नहीं थी, आज भी सोच सही नहीं है ये। ना 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 ना, नहीं सही है, नहीं सही, सोच सोच आज नहीं सही। सबको पता है, शिक्षा मित्र भी हाँ जानता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है, अब इनका समायोजन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर वो मंच पर जाते हैं, कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से समायोजन हाँ कर देंगे प्राइमरी में, तो प्राइमरी में हाँ समायोजन हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो है वो सिर्फ हाँ, शिक्षा मित्रों को लालच देने के लिए इस तरह के वक्तव्य बोलते रहते हैं। खैर वो तो पुरानी हाँ बातें हो गई। आप लोग के साथ जो हुआ वो तो हाँ एक तरह से गलत था। खैर अब आगे जो होने जा रहा है कि हाँ केंद्र सरकार जो कि मोदी जी हैं इस वक्त, और उन्होंने बनारस हाँ में अपने मंच से भाषण दिया था, उसमें बोला था स्पष्ट कि शिक्षा हाँ मित्रों हाँ जो है उनकी समस्या हमारी समस्या है, उनके लिए हाँ जो भी हाँ है हम करेंगे। उन्होंने कहा था हाँ कि एक स्पष्ट हाँ, वर्ड हमें नहीं याद है, शब्द नहीं याद है, लेकिन ऐसा ही कुछ कहा था उन्होंने, पेपर में भी आया अच्छा। था। हाँ, उस 3 महीने के अंदर में। हाँ, इसी के लिए उन्होंने क्या किया कि शिक्षा में जहाँ क्लास 1 2 को पढ़ाते थे, तो हाँ 1 2 जो प्राइमरी में था और वहाँ टीईटी पास होना जरूरी था, तो उन्होंने शिक्षा मित्रों को ही स्पेशली ध्यान रख करके इनका फिर से समायोजन करने के लिए कक्षा 1 2 हाँ, प्राइमरी से निकाल करके प्री प्राइमरी में डाल दिया, अच्छा अच्छा। ताकि शिक्षा मित्र जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं, जिस जगह पढ़ा रहे हैं, वो वहीं बने रहें और जो हाँ टीईटी की समस्या है वो समस्या समाप्त हो जाए। तो अब जो है हम्म, कक्षा 1 और हम्म, वो चला गया है प्री प्राइमरी में। और हाँ जुलाई से नई शिक्षा नीति यूपी सरकार लागू कर रही है, केंद्र सरकार ने पिछले साल लागू कर दिया है पूरे भारत में। तो अच्छा। योगी सरकार हाँ जुलाई में नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद आप लोग के समायोजन की घोषणा जुलाई में या अगस्त में संभवतः कर देगी। हाँ, ठीक है, तो जितने भी टेट अच्छा। पास या फिर टेट पास जो नहीं है शिक्षा में, तो वो सारे हाँ के सारे लोग प्री प्राइमरी में समायोजित हो जाएंगे और अस्थायी हाँ नियुक्ति हो जाएगी। सारी सुविधाएं जैसे सरकारी टीचर को मिलती है वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, वेतन भी 30-35 हजार के आसपास मिलने लगेगा। ठीक है, हाँ और हाँ इसके बाद जब अगला स्टेप है टेट पास हाँ वालों का, वो जब हाँ भर्ती होगी प्राइमरी में, तो उसमें हाँ बीएड बीटीसी डीएलएड वाले तो होंगे ही होंगे, और जो टेट पास हाँ जितने शिक्षा मित्र हैं उनको भी हाँ उनके साथ प्राइमरी में नियुक्ति दे दी जाएगी। यानी कि जो टेट हाँ पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में हो जाएंगे और जो हाँ टेट पास हाँ। है वो प्राइमरी में नियुक्ति पा जाएंगे। भाई मेरे आपके मुंह में घिस कर हैं, हम्म। काश ऐसा हो जाए, अब बहुत परेशान ऐसा हो गए, बहुत ऐसा होने हद हो जा गई। रहा है, ऐसा होने जा रहा है क्रमशः जो है, एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होने जा रही हैं। आंगनबाड़ियों की अच्छा। 56,000 जो भर्ती चल रही है, जुलाई से प्री प्राइमरी स्टार्ट करने का प्रोग्राम पूरी हाँ तैयारी हो चुकी है। यूपी में भी, बिहार में भी, कुछ और अन्य राज्यों में भी, हाँ जहाँ हाँ वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, हाँ हाँ केंद्र सरकार ये योजना लेकर आई है, तो जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ तो हो रहा है। जिन राज्यों में हाँ। बीजेपी नहीं है वो राज्य करने को तैयार नहीं है। खैर जहाँ जहाँ ये भैया, बीजेपी है तो वहाँ हो रहा ये है, यूपी में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है और राज्यों में भी हाँ हो रहा है। तो जी। जुलाई में प्री प्राइमरी स्टार्ट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। स्कूलों को सारी चीजें भेजी जा रही हैं हम्म, और प्री प्राइमरी के लिए आंगनबाड़ियों को प्ले ग्रुप में जो जो आते हैं एलकेजी यूकेजी नीचे की क्लास पढ़ाने के हाँ लिए उनकी तैयारी हाँ। चल रही है। और प्री प्राइमरी में 1 और 2 को शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे। उन जैसे ही आंगनबाड़ी जी भाई, खत्म हो जाएगा, भाई प्राइमरी स्टार्ट हो जाएगा, 1 मिनट, तो फिर आप लोग का भाई, शुरू हो जाएगा। हाँ बोलिए। हम भाई ये सोच रहे थे कि आज 18 तारीख हो गई है, ठीक, हम्म बस 12 दिन बचे हैं फिर। हम्म तो अगर ये जुलाई से होता नई शिक्षा नीति का, तो हम्म कुछ तो कोई तो प्रक्रिया होती हम लोगों के लिए, कुछ तो होता समायोजन का, कुछ एक तो कोई मिनट लिख तो। एक मिनट एक मिनट, आप कह रहे हैं कुछ तो होता। जी भाई। अखबार में 2 बार 3 बार आ चुका है ये पिछले 3-4 महीनों में कि जी यूपी भाई। गवर्नमेंट जुलाई से जो है अपने यहाँ नई शिक्षा नीति लागू कर रही है। हाँ ठीक हाँ है, आ चुका है। कई जी बार सर, आया है। हम ठीक, हाँ
दूसरी बात, जी जी। जब नई शिक्षा नीति लागू हो रही है तो प्री प्राइमरी के लिए भी यूपी गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखा है पहले से ही। तो अच्छा जी। हाँ अप्रैल में तो कोरोना हो गया, अप्रैल से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जुलाई से हाँ करने के हाँ। लिए स्कूलों को जो उसके सामान है, किट्स वगैरह जो भी हैं, जी वो सारी चीजें भेजी जा रही हैं। ये भी अखबार में आया था, उसकी कटिंग हम डाले हैं, कहिएगा फिर से डाल देंगे। जी जी। नहीं है भाई, डाल दीजिएगा। तो प्री प्राइमरी स्टार्ट करने के लिए जुलाई से वो पूरी तैयारी हो चुकी है। उसी के लिए 53,000 आंगनबाड़ी की भी भर्ती चल रही है, वो भी देख रही हैं आप, हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। लगातार आ रहा है। तो जब प्री जी प्राइमरी भाई। स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों के लिए करना क्या है ये बताइए। आप लोग ऑलरेडी वहाँ पढ़ा रही हैं, शिक्षा में हाँ जितने हैं वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो हाँ गवर्नमेंट को बस एक दिन घोषणा कर देना है और फिर हाँ वो डेट हाँ। घोषित कर देना है कि फलाने तारीख से जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और उस दिन से नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर देना है। तो वो काम तो जब प्री प्राइमरी स्टार्ट हो जाएगा तो जुलाई के बाद जी होगा ना ये काम, चाहे वो अगस्त में कर दें चाहे सितंबर में कर दें, तो अभी तो टाइम लगेगा ना इस काम में, हाँ। प्री वही प्राइमरी तो, हो जाए। सही कह रहे हैं भाई। तो इंतजार कीजिए महीना 2 महीना, ठीक है। आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपसे बड़ी ऊर्जा मिली। असल में क्या था मालूम है हम्म कि कल हमारे चाचा ससुर मतलब वो भी शिक्षा मित्र हैं। हम्म तो जैसे जब बुझने लगते हैं तो उनसे एक आशा की किरण नजर आती है, उनसे पूछते हैं कि चाचा कुछ हुआ, हम्म तो कहते हैं बच्चिया कुछ नहीं हुआ अभी, और हमें नहीं लगता ये शिक्षा नीति जो है जुलाई से शुरू भी होगी, सब तो ठंडे बस्ते में चल रहा है। असल में देखिए, गवर्नमेंट की जी चीजें जो है वो हर रोज आपके कान में आकर कहेंगे नहीं कि हम जो है ये करने जा रहे हैं। रोज सुबह आंख खुलते आपके सही। सामने जो है चाय लेकर के नहीं कि हाजिर होंगे कि हाँ ये लो चाय पियो और ये चीज हम करने जा रहे हैं, रोज रोज तो कहेंगे नहीं। वो अपनी जी भाई। एक दिन अखबार में निकाल देंगे, और उनका जो काम चल रहा होगा अंदर ऑफिशियल काम, वो तो अंदर चल रहा हाँ है ना। जो चीज जी सामने जब होने लगेगा वो तो तब दिखेगा। जी जैसे मान जी लीजिए जी घर में अगर किसी को भूख लगी है और आपने कहा कि खाना बन रहा है और वो बैठ के जी इंतजार कर रहा है, तो उसको तो लगेगा पता नहीं कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। वो तो जब किचन में जाएगा तब तो उसे दिखेगा ना कि हाँ खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा। वैसे ही जब आप ऑफिसों के चक्कर लगाएंगी, जाएंगी वहां पर, लखनऊ जाएंगी, इलाहाबाद जाएंगी, जहाँ जहाँ ऑफिस है उसके डिपार्टमेंट हैं, वहां जा जाके एक एक चीज रोज रोज देखिए तो आपको लगेगा हाँ ये काम हुआ आज, ये काम हुआ। सही। बाकी तो घर में बैठ के वैसे लोग कर क्या रहे हैं, उनको दिखेगा कैसे। कह रहे हैं भाई, आप हैं कहाँ से बोल रहे हैं भाई आप? हम बनारस के हैं। बनारस में? अच्छा अच्छा भाई, तो हम्म। नाम बता दीजिए प्लीज। चलिए, आपको जानकारी चाहिए, जानकारी लेते रहिए, नाम जान के क्या करेंगे, ग्रुप में जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए। नहीं भाई, क्यों नहीं जानना, हमें आपका नंबर सेव करना है ना आपके नाम से। अच्छा, नंबर सेव करना है, तो हमारा नाम पुनीत केसरी है। जी। पुनीत केसरी। अच्छा अच्छा। हम व्हाट्सएप पे अलग से हैं, ग्रुप में तो हैं। हमने कल आपसे मतलब मैसेज भी किया था, प्लीज कॉल मी, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मेरा पता। पर डे 200 300 400 लोगों के मैसेज आते हैं, पर डे 50-100 जी लोगों के कॉल आते हैं। क्या सब जी। संभव है रिप्लाई कर पाना? नहीं संभव है। तो थैंक यू भाई, आपने मुझसे बात की है। जब देखेंगे फ्री होंगे खाली टाइम में तो करते हैं अक्सर। हाँ अच्छा भाई, आपका भी टेट तो हो ही गया है ना? हम बीएड हैं और 2011 टेट पास हैं। ऑलरेडी हम केवी में जॉब कर रहे थे, और यूपी वाला जो वैकेंसी 2011 का था उसमें हम भी थे। उसमें कुछ भर्तियां हुई हैं, कुछ पेंडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, वो केस 2017 में आप लोग के साथ फाइनल हुआ है। उस पर गवर्नमेंट ने अभी कोई स्टेप नहीं लिया है। देखा जाए तो 4 साल से जजमेंट आने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। नेगेटिव तो हम लोग को भी होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि क्या क्या हो रहा है, कोर्ट ने क्या क्या कहा है, गवर्नमेंट उसमें क्या क्या कर रही है। तो जो चीज़ हम अपने लिए पता करते रहते हैं, जो जानकारी हासिल करते रहते हैं, वही सारी जानकारी अंदर की और भी जो चीज़ें पता चलती हैं वो शेयर करते रहते हैं। बाकी आप लोग के चाहे नेता हो, जो भी शिक्षा मित्र के नेता या बीएड के नेता, तो वो नेतागिरी वो लोग करते हैं, तो वो कुछ सच बोलते हैं कुछ झूठ बोलते हैं। उनको नेतागिरी करना है, उनको पैसा लूटना है, तो वो लोग अपने हिसाब से बात करते हैं। जाने कितना पैसा दे दिया इनको, रिजान भाई को कुछ नहीं हुआ, 2000 3000 2000 3000 हर महीने। तो हम तो बार बार 1100। सबसे कहते हैं, कोई भी है चाहे कोई भी संगठन है, एक चवन्नी मत दीजिए ना। नेता का मतलब क्या है? आपका काम करे ना, आप ही से पैसा लेकर आपका काम करेगा तो फिर उसके नेतागिरी का मतलब क्या? याची वाले में जाने कितने रुपए हम लोगों ने दे डाले, नहीं हुआ। हम तो बार बार कहते हैं कहीं याची बनने की कोई जरूरत नहीं। जो कोई कोर्ट जा रहा है जाने दीजिए, वो जो कोर्ट से फैसला आएगा वो सबको सब पर लागू होगा, किसी एक को लाभ थोड़ा ही मिलेगा, वो सबको और मिलेगा। भाई आप हमें प्लीज, हमें उन 400 में हमें मत गिनिएगा। आप ये समझिएगा, आपकी कोई एक बहन है जो बहुत परेशान है, आप ही से एक नहीं तो आशा की किरण जो है। परेशान ना होइए, जो है ग्रुप में जुड़े रहिए,
जानकारी जो लेटेस्ट दी जा रही है लेते रहिए, ठीक है। जी भाई। बस महीने 2 महीने की और बात है, जुलाई के बाद सारी चीजें होंगी, पेपर में आ भी चुका है, तो जुलाई बाद जो है सारी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये भी पेपर में आ चुका है। 15 अगस्त के पहले है वो तो 15 अगस्त के पहले टीजीटी पीजीटी की बात कही गई है, लेकिन अन्य जो भर्तियां हैं वो जुलाई के बाद सब शुरू हो जाएंगी, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। आंगनबाड़ी का चल ही रहा है। हाँ भैया, हम लोगों को क्या फिर सुपर टेट वगैरह फिर करना होगा क्या? कोई सुपर टेट नहीं देना है, कुछ नहीं देना। पुराने पीछे के जो मुद्दे हैं, जो लोग हैं, चाहे जो भी हैं, बीएड वाले हैं चाहे शिक्षा मित्र हैं, कोई सुपर टेट नहीं देना है। हाँ, एक छोटा सा कोई इंटरव्यू डेमो हो सकता है, वो भी कोई गारंटी नहीं कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है, 50-50 चांसेज हैं, लेकिन जो हो सकता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में ये भी है, तो अब थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करते रहिए। वैसे कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सुपर टेट तो बिल्कुल नहीं होना है, कोई लिखित एग्जाम नहीं देना है। क्यों भैया? अब जैसे मान लो 17 जुलाई को, मतलब जो हम लोगों का समाज निरस्त हुआ था ना, जब 25 जुलाई 2017। जी जी 25 जुलाई की बात है, 17 में। तो जब हम लोगों की सीटी बनी थी, जो टेट पास थे, 4 अगस्त को दी गई थी वहाँ पे, मतलब सीटी बना के, तो वो कहाँ चली गई? कुछ पता ही नहीं चला। क्या बनाकर दी गई थी? मतलब हर ब्लॉक स्तर से, मतलब जितने भी थे शिक्षा में जो टेट पास थे ऑलरेडी, उनकी एक सीडी बनी थी, तो 22,000 समथिंग। जी पीछे क्या हुआ, अब उसे छोड़ करके वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाए, गवर्नमेंट 2 भर्ती लेकर आए, उनमें 2 मौके दिए हैं। दोनों भर्तियां अभी पूरी नहीं हुई हैं, पेंडिंग हैं कुछ न कुछ, ठीक है। और अभी जो होने जा रहा है, जितने भी शिक्षा मित्र टेट पास नहीं हैं वो प्री प्राइमरी में हो जाएंगे। जितने भी टेट पास हो चुके हैं शिक्षा मित्र 40,000-45,000 जितने भी हैं, वो सारे के सारे प्राइमरी में हो जाएंगे। प्री प्राइमरी वालों को 35,000 रुपये मिलेगा, प्राइमरी में जो है वो 35-40,000 जो मिलता है वो मिलेगा, ठीक है। तो महीने 2 महीने और इंतजार है, इंतजार कर लीजिए। सब अभी महीने 2 महीने बाद अखबार में आना शुरू हो जाएगा, हर जगह टीवी चैनल पर आने लगेगा। ठीक है, तो इंतजार कीजिए, बस जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू, आपका आशीर्वाद रहे साथ में। नमस्ते भाई। नमस्ते।